ये यस सब सर। अलग अलग क्वेश्चन नहीं है। तो एक क्वेश्चन कल सॉल्व करके दिखाए थे, आज हम इसमें कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिर ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब एक ही क्वेश्चन है सब। इसमें से कौन सा लिया जाए पांचों क्वेश्चन में से? कौन सा वाला लिया जाए? एग्जाम्पल 15 लिया जाए, या फिफ्थ वाला, या सेकंड वाला, या 27 का फर्स्ट सेकंड, कौन सा वाला लिया जाए आप लोग बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। क्लास चलता रहता है, बीच में आके चिल्ला देता है। हाँ बोलो कौन सा वाला सॉल्व करें। चलो इसमें से जो 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 5 नंबर। तुम लोग सबको पहले म्यूट करने दो। जिसका डाउट है उसी को जो है बस अनम्यूट करके रखेंगे अभी। हाँ तो अब इसमें ना ये 27 का फर्स्ट जो आपने कहा था पहले, उसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो यस ये सर। क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा हुआ है, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दिस इक्वल्स 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो आइडेंटिटी सॉल्व करने में एक बात तो हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा एक ही साइड को सॉल्व करना है, किसी एक साइड को। ये दोनों साइड को मतलब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये काम नहीं किया जाता है। या तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया जाता है या राइट हैंड साइड को सॉल्व किया जाता है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से इसलिए कि ये चूंकि कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स को सिंप्लीफाई करना आसान होता है। एक ऑलरेडी सिंप्लीफाइड चीज को कॉम्प्लेक्स बनाना मुश्किल है। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किए, क्वेश्चन को लिख लिया हमने, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब राइट हैंड साइड में तो अगर कोसेक या कॉट दिखता या सेक या टैन दिखता तो हम डिसाइड कर लेते। सेक दिखता तो हम कॉस से दोनों साइड ऊपर और नीचे को डिवाइड कर देते। अगर इधर कोसेक दिखता, जैसे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में दिख रहा है, तो साइन से डिवाइड कर देते न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। मगर यहाँ तो साइन कॉस ही दिख रहा है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जिसमें मन करे उसमें कन्वर्ट कर लो, इसको सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो हम इसको सेक टैन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सेक टैन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, इसको दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। तो ये पहला 1 बाई कॉस थीटा बन गया सेक थीटा, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1 हो गया, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा हो गया। और नीचे में आ गया, इस 1 को 1 बाई कॉस थीटा ये बन गया सेक थीटा, और कॉस थीटा बाई कॉस थीटा बन गया 1, और माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा बन गया टैन थीटा। तो हमने यहाँ कुछ नहीं किया है, डिवाइड किया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बाई कॉस थीटा। आराम आराम से इसको सॉल्व करते हैं अब। तो अब हमारी मर्जी है, हम चाहे तो ऊपर वाले सेक थीटा प्लस टैन थीटा को 1 बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा लिख ले, या नीचे वाले सेक थीटा माइनस टैन थीटा को 1 बाई सेक थीटा प्लस टैन थीटा लिख ले। तो हमने जैसा कहा था कि ज्यादातर केसेस में नीचे वाले को चेंज करके आंसर आता है, तो हम उसी तरीके को लेके चलते हैं। तो ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ दिया, सेक थीटा प्लस 1 प्लस टैन थीटा। नीचे वाले को सेक थीटा माइनस टैन थीटा को हमने एक साथ लिख लिया पहले, और प्लस 1 को हमने भेज दिया अलग से, साइड में लिख लिया हमने, रीअरेंज कर लिया बस इसको। ऊपर वाले को चेंज करने का जरूरत नहीं है, नीचे वाले को ही चेंज करेंगे। तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा को हमने लिख लिया 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस 1। अब
क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस में है तो दिख गया होगा कि क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया, अब तो कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में। अब ऊपर वाले को फिर से कुछ नहीं करेंगे, सेक थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा को एज इट इज छोड़ दिया। नीचे वाले का एलसीएम लेंगे जब हम, तो ये बन जाएगा 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब ये वाला पूरा टर्म तो कट गया इससे, सेक थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा। और डिनोमिनेटर में जो ये हमारा टर्म है, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में ये न्यूमिनेटर बन जाएगा, तो ये बन गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। एक लम्हे के लिए हम देख लेते हैं कि हमको प्रूव क्या करना था। साइन कॉस में कुछ था, हाँ 1 प्लस साइन बाई कॉस था, 1 प्लस साइन बाई कॉस था, 1 प्लस साइन बाई कॉस था। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा। ये 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा बन गया टेन थीटा। तो अब एलसीएम ले लिया तो ये आ गया 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया। तो हम अनम्यूट कर दे रहे हैं आप लोग को। आप लोग को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो लिखिए इसको। स्क्रीन दिखा देते हैं आपको ऊपर का, लिखना शुरू करिए। क्वेश्चन यहाँ से आप कॉपी करेंगे, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद आप फिर इसको सॉल्व करना शुरू करिएगा। आवाज कट तो नहीं रहा है ना? नो सर। ठीक। ये जो 27 का फर्स्ट लिखा हुआ है शायद आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है, इसी को सॉल्व किए हैं पहले। जो बाद में जुड़े हैं उनके लिए बताते रहे। हो गया, हो गया। यस सर। यस सर, तो ये बोल रहे थे। बोलिए, बोलिए ना। हैं नहीं, आवाज कट गई आपकी आदित्य, बोलिए, फिर से बोलिए। सर, जहाँ आप डिवाइड किए हैं ना अभी, हाँ हाँ, वहाँ पे सर मल्टीप्लाई तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का भी तो हो सकता है। कहाँ भाई? इस वाले स्टेप में? यस सर, जहाँ डिवाइड किए हैं वहाँ लिखे यहाँ? नहीं है डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अरे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे जहाँ पे यार? लिखे हैं डिवाइड। मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड किए हैं तब तो। डिवाइड किए हैं, हर सर 1 टर्म में प्लस डिवाइड। नहीं, कुछ नहीं बे, बिना बात की बात ना किया करो। वो हो जाएगा, वो सेम बात होगा, मगर जो डिवाइड लिखा है वही लिखो। चलो, क्योंकि हम असल में हम क्या दिखा क्या रहे हैं, हम डिवाइड दिखा रहे हैं। हम वहां डिवाइड किए हैं, बार बार बोले हैं 1 बाई कॉस बन गया सेक,
तो ऐसे जो है बोलो, कभी कभी ना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि पेपर चेक करने वाले को अगर तुम ज्यादा टेंशन दोगे तो मार्क्स कट जाएगा तुम्हारा। पेपर को ऐसे जो है सजा के लिखना है कि पेपर चेक करने वाले को टेंशन ना हो ज्यादा। लिख के बता देना इसको आप लोग। बहुत टाइम लग रहा है लिखने में। हो गया सर। हो गया सर। बाकी लोग का चलो ये हो गया। अब हम इसमें तुमको बताते हैं एक और चीज, इसी क्वेश्चन के जरिए हम तुमको कुछ और समझाते हैं। अब आप में से जो है कोई कहेगा कि सर ये जो सेक माइनस टेन को 1/sec प्लस 10 लिखे हैं, ये तो एनसीईआरटी में कोई थ्योरी नहीं दी हुई है, और थ्योरी एनसीईआरटी वाले ही यूज करना ज्यादा अच्छा होता है। क्या पेपर चेक करने वाले को पता होगा कि हमने क्या किया है? तो ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि थ्योरी हमको कोशिश करनी है कि हम उतनी ही थ्योरी से मैथ सॉल्व करें जितना थ्योरी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो अगर ये क्वेश्चन दिमाग में आ गया आपके, नहीं आया तो हम बता दिए, तो हम इसका भी सोल्यूशन बता देते हैं आपको। तो हम क्या करेंगे इस जगह पे, हमको तो पता है कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो सॉल्व करने से पहले, ये एलएचएस को सॉल्व करने से पहले कहीं यहाँ पर जो है इसके ऊपर, मतलब क्वेश्चन लिखने के बाद टू प्रूव हम लिखेंगे ना, ऐसे टू प्रूव, इसके बाद हम नीचे में वो आइडेंटिटी लिखेंगे और वहां से हम ये डिराइव कर लेंगे कि सेक माइनस 10 और सेक प्लस 10 एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। मतलब क्वेश्चन लिखा टू प्रूफ, और फिर पहले हम उस बात को डिराइव किए कि रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ जगह नहीं है, तो हम यहाँ पे जो चीज है उसको ऊपर लिख रहे हैं। हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। इसका दो तरीका है, हम दोनों तरीका आपको बता देते हैं। एग्जाम में आप क्या करेंगे, एक तो तरीका ये है कि आप डिराइव कर लीजिए उसको। लिखा आपने 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, फिर tan स्क्वायर को दूसरे साइड ले गए तो लिख लिया 1 = सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और फिर लिख लिया 1 = सेक माइनस 10, एस माइनस टी मत लिखिएगा आप, ये तो हम बस यहाँ के लिए लिख रहे हैं। 1 = सेक माइनस 10 टू सेक प्लस 10, और इसको लिख करके हमने जो है 1 मार्क कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब जहाँ पे हम चेंज किए हैं, यहाँ सेक माइनस 10 की जगह जहाँ 1/sec प्लस 10 डाले हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे फिर फ्रॉम 1। ये हमने 1 से पाया है। समझ गए बात को? यस सर। ठीक है, तो हमने 2-3 स्टेप यहाँ कर दिया। अब ये चेक करने वाला को मालूम हो जाएगा, देख के समझ में आ जाएगा कि क्या किया है। और वैसे भी तो एनसीईआरटी में लिखा ही हुआ है क्वेश्चन में स्पेशली कि ये साइन माइनस कॉस प्लस 1 वाले को लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, कौन सा आइडेंटिटी को यूज करके सॉल्व करना है। तो इस वजह से भी चेक करने वाले को पता है कि क्या स्टूडेंट कर रहा है। इसमें भी लिखा हुआ है, हालांकि क्वेश्चन कॉस माइनस साइन प्लस 1 का है, मगर इसमें लिखा हुआ है कि आपको कौन सी वाली आइडेंटिटी को यूज करके सॉल्व करना है। तो एक तरीका तो ये हुआ। इसको एग्जाम में आप क्या करेंगे उसके लिए याद रहेगा? यस सर, यस सर। नहीं कोशिश याद पूरा रहेगा तो इसको, करेंगे। नहीं याद रहेगा तो ऐसे ही यहाँ पर एरो लगाओ, स्टार लगाओ, और कहीं पर ऊपर नीचे में जगह बना करके इसको लिखो, इसको कॉपी करो तो भूल जाओगे। अभी याद है, 2 महीने बाद भूल जाओगे। यस सर। इसको लिखो। तो हम दूसरा तरीका बताते हैं, एग्जाम में एक और चीज कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, हमें अभी रिकॉर्डिंग रिज्यूम किए हैं। तो हम यहाँ बता दें आप लोग को कि ये मेथड 2 से इसी क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। येलो कलर से जहाँ तक लिखा हुआ है वहां तक तो मेथड 1 वाला ही है, इसके बाद थोड़ा सा चेंज कर लिए हैं। ये सेक माइनस 10 को 1/sec प्लस 10 लिखने के बजाय 1 को सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर लिख लिए हैं, और इसके बाद तो बस सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है। लिख के बता दीजिएगा सब। अब आप लोग खुद से अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन।
क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं होगा तो फिर हमको फोटो भेजिएगा खींच के और हम फिर सॉल्यूशन आपको बताएंगे। ग्रुप में मत भेजिएगा, उसको प्राइवेट इनबॉक्स में भेजिएगा। ग्रुप में आप लोग का इतना मैसेज रहता है कि फिर हमको पढ़ने का दिल नहीं करता है। नीचे करे, लिख नहीं रहे हो लग रहा है तुम लोग। लिख रहे हैं सर। ईशा लिख ली? सर हम प्रूफ क्यों करते हैं? ये कौन है? आमिर कमाल? यस सर। यस सर। ठीक है, पहले इसको लिखो तो बताते हैं प्रूफ क्यों करते हैं। ईशा जो कॉपीड? क्वेश्चन देता है उसको क्वेश्चन बनाने नहीं आता है। उम्मीद या आपने लिख समझा लिया? आमिर? यस सर। समझ रहे हैं बाबू, समझ रहे नीचे तक कॉपी कर हैं। लिए? ये दोनों को म्यूट कर देते हैं हम, रुक जाओ, बहुत बोल रहा है सब। नीचे तक लिख लियो उम्मी? यस सर। ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए, जैसे हम बताए हैं 1 प्लस साइन बाई कॉस को कैसे कन्वर्ट करते हैं कॉस बाई 1 माइनस साइन में। हाँ, ये याद रहना चाहिए। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में ना आपको बहुत सा चीज याद रखना पड़ेगा। अभी तो बहुत कम है ट्रिग्नोमेट्री, 11th में जाइएगा तो और ज्यादा है। समझिए 15% पढ़ रहे हैं, और ज्यादा आ जाएगा। और बहुत सारा रिजल्ट, बहुत सारा फॉर्मूला, जितना अभी पढ़ रहे हैं इसका 40 गुना ज्यादा फॉर्मूला हमको लगता है कि आपको याद करना पड़ेगा। इस क्लास में अगर आप 10 फॉर्मूला याद करिएगा तो क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री दूसरा ही चैप्टर है, वहाँ कम से कम 60-70 फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। बाप रे। और बहुत सारा रिजल्ट भी याद रखना पड़ेगा। जैसे ये सब रिजल्ट बता रहे हैं आपको कि साइन बाई 1 प्लस साइन बाई कॉस, कॉस बाई 1 माइनस साइन के इक्वल है। तो ये सब रिजल्ट याद रखने से क्या होगा कि क्वेश्चन जल्दी बनेगा, जल्दी सॉल्व होगा आपका। यस सर। अब आमिर कमाल पूछ रहा था कि प्रूफ क्यों करते हैं। तो प्रूफ असल में इसलिए करते हैं ताकि आपका मैथमेटिकल रीजनिंग का पावर डेवलप हो जाए, रीजनिंग का पावर, कि क्या दिया था, कहाँ से क्या बनाना है, कौन सा लॉजिक सही है, कौन सा लॉजिक सही नहीं है। क्योंकि सही लॉजिक आना बहुत ज़रूरी है। सही लॉजिक नहीं आएगा अगर आपको, तो ये तो मैथ तो छोड़िए, कहीं पर भी जो है नहीं कुछ कर पाएंगे आप। जैसे एक एडवोकेट होता है, वकील होता है, उसको ज़रूरी होता है कि सही लॉजिक दे, सही आर्गूमेंट दे, सही दलील पेश करे। कोई डिबेटर है तो उसके लिए भी इतना मैंडेटरी होता है बिल्कुल कि डिबेट में सही सही आर्गूमेंट पेश करे। ऐसा नहीं कि अनाप शनाप कुछ भी बोल दिया और सामने वाला आया रिबटल कर दिया तुरंत आके आपके आर्गूमेंट का। सर हो गया। तो इसीलिए मैथमेटिकल रीजनिंग डेवलप करने के लिए आपको प्रूफ करना सिखाया जाता है। ईशा लिख ली? यस सर। ठीक, चलो आज का क्लास इतना ही। अब इसका तो जितना क्वेश्चन है ऊपर यहाँ पे स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो भी, और इसके अलावा भी बुक में जो इस पैटर्न का जो क्वेश्चन दिखे उसको आप खुद से सॉल्व करो। और अगर फंस जाते हो तो कोई परेशानी की बात नहीं है, फंसोगे तभी मैथ सीखोगे। तो फंस जाते हो तो हमको जहाँ पे अटक जाए गाड़ी वहां से हमको फोटो लेकर के भेज देना, उसके आगे हम तुमको सॉल्व करके बता देंगे। और दूसरी ठीक बात है ये, सर। हाँ, दूसरी बात है, कल या परसों जब हम डाउट क्लास लेंगे तो अब हम दूसरा पैटर्न देखेंगे। उस पैटर्न पे भी जो है 15-20 क्वेश्चन बनता है, वो पैटर्न हम यहाँ लिख दे रहे हैं। वो पैटर्न है a sin x प्लस माइनस b cos x का। इस टाइप का जो क्वेश्चन जिसमें रहता है, अब क्वेश्चन हम दिखाएंगे अगली क्लास में ही आपको। यस तो सर। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कल डिस्कस करेंगे, ये सब फेमस पैटर्न है। फिर आप जो एक और भेजी थी वो शायद x बाई ए टू द पावर 2/3 करके ऐसे था, वो सब फेमस पैटर्न है। हाँ। वो तीसरा फेमस पैटर्न है। पहले ये सीख लेंगे फिर उसको सिखाएंगे आपको। ठीक है सर। ठीक है।
खुदा हाफिज ठीक है, खुदा हाफिज। ठीक है बच्चों। सर।